पहले बात कर लेते हैं खबरों के विस्तार से। पीएम मोदी ने आज नई शिक्षा नीति पर आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर ही नई शिक्षा नीति बनाई है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। ये नए भारत की नींव रखने वाली होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। आज हर विचारधारा के लोग इस मसले पर मंथन कर रहे हैं। आज इस नीति का कोई विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें कोई भी एक तरफा नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं इतने बड़े रिफॉर्म पर जमीन कैसे उतारा जाएगा। शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब इस जमीन पर उतारने के लिए जो भी करना होगा वो जल्द किया जाएगा। पीएम ने कहा कि आपको इसे लागू करने में जो भी मदद चाहिए, मैं आपके साथ हूं। शिक्षा नीति में देश के लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा और वहीं भविष्य के लिए पीढ़ी को तैयार किया जा सकेगा। ये नीति नए भारत की नींव रखेगी। पीएम ने कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वहीं बोले कि आज जब नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीक के बारे में पढ़ेगा तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी मिलेगी। कई दशकों में शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। कभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने की होड़ लगी हुई थी। अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेगा। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को डेवलप किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जैसे जैसे विस्तार होगा, शिक्षा संस्थानों को ऑटोनॉमी की प्रक्रिया भी और तेज होगी। साथियों, भारत का स्टूडेंट चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा। इस सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत का सामर्थ्य है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी